दोस्तों ग्रुप डी के एक रेगुलर क्लास आपके चल रहे हैं। मैथ्स का वीडियो हो चाहे रीजनिंग का हो, रेगुलर आपके लिए मिल रहा है। तो आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग का आज जो आपका क्लास होगा, क्लास नंबर कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। तो रीजनिंग की क्लास भी आपकी रेगुलर है, मैथ्स की क्लास भी आपकी रेगुलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 82 का रिलेशन दोस्तों कितने से है? 6 से है। तो 76 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि 82 एक बड़ी संख्या है और 6 एक छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का रिलेशन छोटी संख्या से है, तो 76 भी बड़ी संख्या है, इसका रिलेशन भी छोटी संख्या से बनेगा। तो देखिए 82 का रिलेशन अगर मैं 6 से बनाऊं तो यहां पर क्या दे रखा है? 8 और 2। अगर मैं 8 और 2 दोनों का अंतर कर लूं तो 8 में से 2 घटाने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये 6 मिल गया। यहां पर क्या है? 7 और 6। यहां भी दोनों का अंतर कर लूं तो 7 में से 6 घटाने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी ऑप्शन में आपका 1 दे रखा है। यही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ग्रुप डी में रीजनिंग के इसी तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्लास को। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल भी क्लास को मिस कीजिए मत। वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 18 का रिलेशन और 5 का रिलेशन जो बनेगा वही रिलेशन दोस्तों यहां पर बनेगा। अब देखिए 18 से 5 आप कैसे बना सकते हैं, ये आपको दिमाग लगाना है। तो दोस्तों मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको, 18 से 5 बनाइए या फिर 5 से 18 बनाइए, बात तो एक ही है, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो 18 से 5 अगर आप नहीं बना पाए तो 5 से 18 बना करके देख सकते हैं। तो यहां पर मैं अगर कहूं कि 18 से 5 दोस्तों नहीं बन पा रहा किसी भी तरीके से, तो मैं 5 से 18 कैसे बना सकता हूं? देखिए 5 है, मैं 5 लूंगा। 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? 18। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 18 नहीं मिल जाएगा? मिल गया 18। कैसे मिला? जो 5 है उसमें 1 जोड़ा, कितना आया? 6, मल्टीप्लाई 3 किया, 18 आया। अब देखिए यहां पर कितना है? 12। तो हमें 12 आना चाहिए इसी लॉजिक से। पहली संख्या 4 है, 4 ले लूं मैं। ठीक है, 1 जोड़ा था यहां पर भी 1 जोड़ दूं, कितना आ जाएगा? 5। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा? 15। लेकिन हमें चाहिए 12, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 10 की मैं बात करूं, 10 में 1 जोड़ूंगा 11, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 33, हमें चाहिए 12, तो ये भी गलत हो गया। ये तो बड़ी संख्या है। फिर क्या है? 3, तो मैं 3 लेकर के देखता हूं। 3 लिया, यहां प्लस 1 किया था, यहां भी प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 4। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 3 से करके देखा, यहां भी 3 से करके देखेंगे, 4 त्रिक का कितना हो जाएगा? 12। और हमें कितना चाहिए? 12 ही तो चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं लॉजिक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लॉजिक आप हमेशा याद रखना और प्रैक्टिस जरूर करना इन लॉजिक पर। अगर लॉजिक को आप भूल गए तो इस तरह के प्रश्न को फिर आप बना नहीं पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है? हमेशा यही करता है कि 18 से 5 बनाना है। वो ये नहीं सोचता कि हमें 5 से भी 18 बना करके देख लेना है। तो प्रश्न को कैसे करना है उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका लॉजिक आप देखिए, बहुत अच्छा लॉजिक है। यहां पर क्या है? 12 और 20। जो रिलेशन दोस्तों इन 12-20 में बनेगा वही रिलेशन यहां पर दोनों क्वेश्चन मार्क वाली संख्याओं में बनेगा। क्योंकि दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपको अगर तरीका पता है तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या है? 12। तो 12 के आप दोस्तों क्या करें? फैक्टर करके देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 3 चौक के 12। ठीक है, यहां पर क्या है? 20। 20 के भी दोस्तों अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 20। अब देखिए समझिए, यहां पर क्या है? 3 3 से क्या हुआ? 4 प्लस 1 हुआ है। ठीक है, यहां 4 है, 4 से क्या हुआ है? 5, यहां भी प्लस 1 हुआ है। और एक बात और, जो यहां पर पहले फैक्टर में लास्ट वाली संख्या है वही दूसरे फैक्टर में पहले वाली संख्या है। तो हमें ऐसे ही फैक्टर करने हैं दोनों संख्याओं के, कि लगातार संख्या हो जिनमें प्लस 1 हो रहा हो और जिसमें दूसरी संख्या लास्ट में है दूसरे में पहले में हो, ऐसे फैक्टर करने हैं।
तो पहले ऑप्शन को लेंगे, क्या दे रखा है दोस्तों आपको 15 दे रखा है, तो मैं 15 के फैक्टर करूंगा, 5 त्रिक का 15 होगा, तो ये तो गलत हो गया 5 त्रिक का 15, ठीक है, क्योंकि 5 में और 3 का मैं अंतर लूंगा 2 का आएगा, जबकि यहां पर 1 है, तो ये गलत हो गया। अगर मैं यहां पर लेकर देखूं तो ये कितना होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 चौके 16 होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में 1 का अंतर नहीं है, 4 4 में भी अंतर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 27 को ले लूं मैं, तो 27 को अगर मैं लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 होता है, तो 9 में और 3 में तो बहुत फर्क है, ये भी गलत हो गया। इसको अगर मैं लेकर के देखूं तो इसका कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा। देखिए इसके फैक्टर कीजिए, यहां पर क्या है, 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूं तो कितना हो जाएगा, 5 छिक्के 30, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां लिखता हूं मैं 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां जो लास्ट वाला है, यहां जो दूसरी संख्या है यहां पर पहली है, तो यहां जो दूसरी है वो यहां पर पहली होगी, मल्टीप्लाई इसके बाद में क्या है 5, तो 6 के बाद में क्या होगा 7, तो इनके फैक्टर होंगे, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा 42, यहां पर दोस्तों 42 ही तो दे रखा है, तो 30 और 42 होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका। यहां पर 5 और 6 में देखेंगे, देखिए 3 में 1 जोड़ा 4, तो 5 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 6 हो रहा है, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों आपका देखिए 7 हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी दोस्तों 30, दूसरी की जगह आएगी 42। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 33 का रिलेशन दोस्तों कितने से बन रहा है, 10 से। 33 का रिलेशन 10 से है, वही रिलेशन यहां पर बनेगा। अब स्टूडेंट वही करेगा, क्या करेगा कि 33 से हमें 10 बनाना है, कैसे बनाए, दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 त्रिक का 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, यहां पर से मल्टीप्लाई कर दें 5 चौके 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21, आंसर आ गया दोस्तों आपका डी ऑप्शन। ये पहला तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा तरीका, पहला तरीका। देखिए कैसे, यहां पर क्या है 3 और 3, 3 त्रिक का दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 में क्या करेंगे, अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 10 मिल गया, यहां दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, यहां 1 जोड़ा था यहां भी 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 21, 21 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये हो गया सही, ये हो गया दोस्तों आपका सही। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, इसका जो सही आंसर है एक बार उसको और देख लीजिए। कैसे कैसे, जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था तो एग्जामिनर ने डी ऑप्शन को गलत बताया था, ठीक है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं था, डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर नहीं था, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन गलत बता दिया उसने। इसमें जब ये सॉल्यूशन गलत बता दिया है तो जरूर कोई दूसरा लॉजिक होगा, कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, तो मैंने क्या बताया, अगर 33 से 10 नहीं बने तो फिर 10 से आप 33 बना सकते हैं। 10 से आप 33 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर आप 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30, आपको चाहिए 33, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 33 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, 10 का मल्टीप्लाई कितने से किया 3 से, और उसमें 3 जोड़ दिया। अब मैं 15 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 45, 3 जोड़ दूंगा 48, हमको चाहिए 54। 17 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 17 है, 17 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 17 3 कितना हो जाएगा 51। जब यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से, यहां 3 को जोड़ा तो यहां भी 3 को जोड़ेंगे, 51 में 3 जोड़ा 54, आपको यहां 54 ही तो दे रखा है, तो 17 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि सर ये भी हमारा आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है, कौन सा सही है। तो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बताया वो बताया 17, डी नहीं बताया, जबकि डी भी हमारे इस सॉल्यूशन से आ रहा है। तो दोनों ही तरीके दोस्तों आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, ये मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पूछा गया है एग्जाम में, और एग्जाम में इसका जो आंसर बताया है वो 17 बताया है सही, ये नहीं बताया। 4 ऑप्शन थे, यही वाले 4 ऑप्शन थे, और सही आंसर जो है वो है 17। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 का रिलेशन दोस्तों कितने से है, 99 से है, और यहां पर दोनों ही जगह पर क्वेश्चन मार्क है। तो 10 का रिलेशन 99 से कैसे बनेगा, इसमें तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 का स्क्वायर कर दें कितना होता है 100, और इसमें से -1 कर दें तो आपको 99 मिल जाएगा, ठीक है। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे 36, उसमें से -1 करेंगे तो 35 आना चाहिए, यहां पर तो 37 है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि -1 करेंगे
तो यहाँ भी माइनस करेंगे 36 में से 1 तो 35 आना चाहिए, यहाँ 37 है, ये गलत। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस 1 करेंगे तो 48 आना चाहिए, यहाँ पर 45 है, ये भी गलत। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस 1 करेंगे 63, ये आपका दोस्तों सही है। देखिए 8 रखेंगे आप पहले वाले की जगह पर, पहली संख्या का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना 64, यहाँ माइनस 1 किया था स्क्वायर करने के बाद, यहाँ भी माइनस 1 कर दो स्क्वायर करने के बाद, कितना आ जाएगा दोस्तों 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर 63 ही तो दे रखा है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा दोस्तों आपका 8, दूसरे की जगह आएगा 63, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 का रिलेशन दोस्तों 11 से है, तो यहाँ पर 102 का रिलेशन किससे बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब यहाँ पर 20 दिया गया है तो हम इसे 2 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 10, हमको चाहिए 11, तो 10 में 1 जोड़ दो आपको 11 मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कितना दे रखा है 102, जब यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 2 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा 51 मिलेगा। यहाँ पर 1 जोड़ दिया था, यहाँ पर भी 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 52। 52 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दोस्तों 52 दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का रिलेशन बन रहा है। छोटी संख्याएं होती तो हम उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुना करके कुछ भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इसमें स्क्वायर या क्यूब तो नहीं कर सकते, कोई दूसरा लॉजिक होगा, वही हमें पहचानना है। अब देखिए आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक आपकी आंखों के सामने है बिल्कुल। अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पर पहली संख्या 6 है और यहाँ पर पहली संख्या 5 है, तो क्या हो रहा है दोस्तों माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है। यहाँ दूसरी संख्या 4 है, यहाँ पर दूसरी संख्या 3 है, 4 से 3 हुआ, क्या हुआ -1। यहाँ पर तीसरी संख्या 1 है, यहाँ पर तीसरी संख्या 0 है, क्या हुआ -1। यहाँ लास्ट वाली संख्या 5 है और यहाँ लास्ट वाली संख्या 4 है, तो 5 से 4 हुआ, क्या हुआ -1। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सभी संख्याओं में से एक एक कम करके यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें से भी एक एक कम करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 में से एक कम करके लिखेंगे 6 आएगा, 8 में से एक कम करके लिखेंगे 7 आएगा, 9 में से एक कम करके लिखेंगे 8 आएगा, 6 में से एक कम करके लिखेंगे तो 5। तो 6 7 8 5 किस ऑप्शन में है, 6 7 8 6 7 8 6 7 8 5 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 का रिलेशन 162 से है, तो 36 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपकी समझ में आ रहा होगा, अगर हम 18 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से करें तो क्या 162 हमको मिलेगा, मिल जाएगा दोस्तों। 18 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूंगा तो 162 होता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। लेकिन क्या 36 का मल्टीप्लाई 9 से करने पर आएगा। 36 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर मैं 9 से करूं, देखिए यहां पर आपको सीधा सीधा पता है कि 18 का मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है, 18 निम्मा 162 होता है। तो मैं अगर 36 का मल्टीप्लाई भी 9 से करूं तो कितना मिलेगा, 9 6 54 का 4, कैरी का 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32। 324 किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाला तरीका तो दोस्तों हमारा नहीं लगेगा, जरूर कोई दूसरा तरीका है, ये मल्टीपल वाला तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर और कोई दूसरा तरीका कैसे हो सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों आपको 18, अगर आप 18 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 324 होता है 18 का स्क्वायर, ये आपको मालूम है। 324 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, कर दीजिए। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 कम 2, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, 2 दूने का 4, तो 162 मिल गया। पहली संख्या का स्क्वायर किया, उसे 2 से डिवाइड किया तो ये वाली संख्या मिल गई। तो यहाँ 36 है, तो क्या करिए दोस्तों 36 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1296। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 648 किस ऑप्शन में है, 648 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।